राशि चक्र की 12वीं राशि है मीन, और मीन राशि पर ही आधारित यह वीडियो है। इसमें आप जान पाएंगे कि वास्तव में सन 2023 में कहां आपका प्रेम होगा, कहां आपका प्यार होगा और किस जगह पर आपकी सफलता है। क्योंकि कहा गया है कि जहां हमारा प्रेम होता है वहीं हमारा मन होता है, और जहां हमारा मन होता है वहीं पर सफलता होता है। तो वास्तव में सन 2023 में इस मीन राशि की कुंडली पर वास्तव में क्या होने वाला है, इसी पर चलिए हम चर्चा करते हैं। आप सब हमारे इस सफर पर आप सब जो है सहभागी बनते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपको मीन राशि का जो सिंबल दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, ये 12 नंबर है। इसी से ठीक 5वें भाव पर 1 2 3 4 5, यही जो 5वां भाव है जहां पर 4 नंबर लिखा है और हमने लिख दिया है पहले से प्रेम, अर्थात यही मीन राशि का प्रेम का भाव है। प्रेम अर्थात प्यार। तो वास्तव में मीन राशि के जातक कितना प्रेम किसी से करते हैं और कैसा प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि 4 नंबर चर राशि है, एक जगह स्थिर न रहने वाली राशि है 4 नंबर। इसीलिए किसी से बहुत ज्यादा लगाव करके ये प्रेम रखें संभव नहीं है। इनका मन परिवर्तन हो सकता है, अधिकतर जो मन देखेंगे आप इनका चलायमान रहेगा। इनका किसी भी एक पर्सन से प्रेम करेंगे, परंतु अत्यधिक प्रेम करेंगे, लेकिन उसी क्षण कुछ समय पश्चात ऐसा भी हो सकता है कि इनका प्रेम बदल जाए, पलट जाए। तो इसलिए चंद्रमा के कारण इनका प्रेम भी जो है वो परिवर्तनीय माना गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु की क्या स्थिति रहने वाली, कहां पर ये सबसे ज्यादा इस साल इनका प्यार रहेगा और क्या सफलता प्राप्त करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, राहु जो है लंबे ट्रांजिट वाले ग्रह हैं जो लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में भ्रमण करते हैं। इस हिसाब से राहु जो है वो मेष राशि में रहेंगे, मतलब मीन राशि के दूसरे भाव पर। जब राहु यहाँ पर दूसरे भाव पर रहेंगे तो यह भाव हो गया कुटुंब का। कहा जाता है ज्योतिष में कि राहु जिस भाव में रहते हैं उस भाव में हमको सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अर्थात इस टाइम पर सन 2023 में, वो भी कब तक, 30 अक्टूबर तक, क्योंकि यहाँ पर राहु देवता जो है 30 अक्टूबर 2023 तक मेष में रहेंगे। तो जो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 30 अक्टूबर का जो समय होगा, ये देखेंगे आप अपने कुटुंब पर आप सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे, जान न्यौछावर कर देंगे आप अपने कुटुंब पर। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव आपका कुटुंब है और साथ में दूसरा भाव ही आपका धन है। अब धन प्राप्ति के लिए आप कड़े संघर्ष कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कोई भी संभव है, आप करने को तैयार हैं। धन प्राप्ति के लिए आप अग्रसर हैं। यहां से धन प्राप्त हुआ, वहां से हुआ, यहां से हुआ, सारे क्षेत्रों को समझकर, जानकर उसका प्रयास करने का यह वर्ष है सन 2023। वास्तव में आपको धन कितना प्राप्त होगा इस पर हमने एक पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि किस किस टाइम पर धन आना है, परंतु यहाँ पर आपके प्रेम की बात हो रही है, इसलिए आपका सबसे ज्यादा प्रेम इस वर्ष पैसों पर होने वाली है। पैसे से आपको बड़ा प्रेम रहेगा। अब दूसरा भाव में आपका कुटुंब और आपका परिवार आ गया। यहीं से राहु जो है वो पांचवें दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब जब राहु यहां से आपके छठवें भाव को देखेंगे तो आपका प्रेम कहां बढ़ा दिए, राहु के द्वारा आपको प्रेम मिल गया आपके नौकरी में, आपके जॉब में। तो आप क्या करेंगे इस टाइम पर, इस साल में जो आपके जो सबसे ज्यादा जो मानसिक जो स्थिति है, जो आपका मन है, वो आपके नौकरी की ओर सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। छठा भाव चूंकि आपके रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, तो उन पर भी आपका ध्यान रहेगा और आपका जो मुख्य प्रेम रहेगा वो आपके नौकरी, आपके जॉब पर, आपके मेहनत पर, आपके कार्य क्षेत्र पर। अब प्रेम वहां है तो हमें कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करना पड़ेगा कि कैसे हम वहां से सफलता प्राप्त कर लें, और इसी पर आप जो है सबसे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और जो भी संभव प्रयास है वो करने का प्रयास करेंगे। अब यहां से राहु की अगली दृष्टि, यहां पर तो 5वीं दृष्टि हो गई, अब 6 7 सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर आ रहा है। तो निश्चय मानिए कि अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक राहु का ट्रांजिट है दूसरे भाव पर, आपके धन में परिवर्तन होने का समय है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो परिवर्तन के ग्रह हैं। तो आपका प्रेम कहां ले गए, आपको एकांत में ले गए। आप हो सकता है कि आप एकांतवासी हो जाएं, आप अलग कहीं दूर चले जाएं और वहां जाकर के आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास करने लगे
क्यों? क्योंकि अष्टम भाव आपके रहस्यों का है, आपको कोई समझ नहीं पाएगा, आपके प्रेम को कोई जान नहीं पाएगा। हो सकता है आपने बहुत किसी से प्रेम किया, आप अपनी माँ से भी कर सकते हैं, बीवी से कर सकते हैं, बहन से कर सकते हैं। देखिए प्रेम तो प्रेम होता है ना, अब वह चाहे किसी स्त्री से हो चाहे वह किसी पुरुष से हो, प्रेम का तात्पर्य ही बड़ा पवित्र होता है। यहाँ पर यही जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं मीन राशि के जातकों, कि आपका जो प्रेम है वो बड़ा पवित्र है और अष्टम भाव पर जाकर के आप एकांत में जाकर के अपने प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जब राहु जो है 7, 8, 9 दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं यहाँ पर राहु देव, तो आपका प्रेम कहाँ लगा दिए? आपके कर्म भाव पर। सबसे ज्यादा आपका जो इस टाइम पर सन 2023 पर आपका कैरियर के प्रति प्रेम होगा। कैरियर ग्रोथ कैसे हो, कैसे कैरियर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने कार्य क्षेत्र को ज्यादा सुनियोजित किया जाए। और साथ में धन जुड़ा हुआ है, तो जब धन से बैठ करके कैरियर को राहु देख रहे हैं तो धन लगा करके भी अपने कैरियर को आप अच्छा बनाना चाहेंगे। वह कोई भी प्रयास आप छोड़ना नहीं चाहेंगे जिससे आपकी सफलता दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके पंचमेश की स्थिति भी चंद्रमा है, पंचमेश चंद्रमा है, मन आपका चंचल है, इसलिए बहुत जल्दी परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। तो उस परिवर्तन को देखते हुए आपको अपना संयम रखना है और प्रेम कहाँ लगाना है? तो प्रेम अपने कर्तव्यों के प्रति लगाना है। तो निश्चय मानिए कि यह वर्ष 2023 आपके लिए परिवर्तनकारी और सफलताकारी होने वाला है। अब ऑलरेडी यहाँ पर आपके मीन जो राशि वाले हैं इनके द्वादश भाव पर तो शनिदेव चल रहे हैं। अब द्वादश भाव पर शनिदेव आकर के, क्योंकि शनि को कहा गया है कि शनि कर्म के देवता हैं और जहां कर्म है वही प्रेम है। अब शनि यहां पर से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि ऑलरेडी राहु देवता को दे ही रहे हैं। तो जब शनि के साथ राहु मिल जा रहे हैं तो दो एग्रेसिव प्लेनेट के एक साथ मिलना, राहु अपने आप में भय और भ्रम का कारक हो गया और शनि जो है उस बात मतलब बोल सकते हैं करेले पर नीम चढ़ा। तो शनि यहाँ पर आकर के और नीम चढ़ा दिए। तो इसलिए इस वर्ष जो है वह ये बात ध्यान रखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ रही है। जब संघर्ष बड़ा होगा तो आप प्रयास कीजिए, आप विश्वास कीजिए कि जब संघर्ष बड़ा होगा तो हमें प्राप्त कितना बड़ा होगा। हो सकता है कि आज आपको लगे कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे समस्या है, परंतु इसका प्रतिफल आपको आने वाले दिनों में कितना अधिक मिलने वाला है इस बात की अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। अब यहां तो आपने समझा। अब ठीक ये जो गुरुदेव जो आपके राशि के आपके लगन के स्वामी हो गए गुरुदेव की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि सीधे अपने प्रेम भाव पर दे रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस भाव पर गंगा जल पड़ जाता है, ऐसा माना गया है शास्त्रों में। तो गुरु की दृष्टि जब पंचम भाव पर आए तो गंगा जल कहां छिड़क गया? तो गंगा जल का छिड़काव हो गया आपके प्रेम पर, पंचम भाव पर हो गया, मतलब आपके प्रारब्ध पर। तो प्रारब्ध का प्रतिफल प्राप्त होने का समय होगा यह सन 2023। कब तक अभी गुरुदेव यहाँ रहेंगे? तो गुरुदेव यहाँ पर ऑलरेडी इस वर्ष के प्रारंभ से ही चल रहे हैं और लगभग 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर रहने वाली है। इस टाइम पर आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव संतान का हो गया, गुरु की दृष्टि संतान भाव पर, संतान के लिए शुभ, संतान समाचार के लिए शुभ, संतान की प्रगति के लिए शुभ, गुरु की दृष्टि पंचम पर, दिवेश के लिए शुभ। यदि कोई बहुत अच्छा आपकी कामना है तो उस कामना के लिए पूर्ण, यदि कोई बच्चे शिक्षा में है तो शिक्षा पर प्यार हो जाएगा। मतलब ये मीन राशि के जो बच्चे होंगे इस टाइम पर देखेंगे इस वर्ष जो है उनको अपने शिक्षा से ही प्यार हो जाएगा। बहुत ज्यादा अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो उनकी निष्ठा बढ़ जाएगी। इन सबके फलस्वरूप जो ओवरऑल 2023 का जो प्रारूप निकल के सामने आता है वो बहुत ही पॉजिटिव अच्छा होने वाला है। इसी ठीक टाइम पर जब ये गुरु की दृष्टि पंचम पर रहेगी तब तो आपने समझा कि क्या होगा। अब यही गुरु की दृष्टि भी 21 अप्रैल तक ये 7वें घर पर होने वाली है, यह अभी चल रही है। तो यहाँ पर एक प्रेम कहाँ बना दिया? पत्नी के साथ बना दिया। तो मीन राशि के जातक सबसे अधिक प्रेम अपने पत्नी से, या आप स्त्री हैं तो अपने पति से, आपके दाम्पत्य जीवन में गुरु की दृष्टि आ गई है। तो हालांकि गुरु जब दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो कैसा होता है? तो उस भाव को अच्छा करते हैं, परंतु गुरु जो है नैसर्गिक रूप से गुरु
गुरु जो है वो सात्विकता के प्रतीक है। तो गुरु जिस भाव में रहेंगे, जिस भाव को देखेंगे, वहां पर शांति कायम रखने का प्रयास करेंगे। वे नहीं चाहेंगे कोई भोग विलास की वहां पर सामग्री हो या कोई भोग विलास का वहां कार्य हो। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो रहेगी, परंतु अनेक बाधाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। इसी गुरु की दृष्टि जब नवम भाव पर होगी तो आपका प्रेम आपके पिता से, आपके भाग्य से, आपके उच्चाधिकारियों से, आपके प्रमोशन से बन जाएगा। गुरु जब भी नवम भाव को देखते हैं तब ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाता है, ईश्वर को हमसे प्रेम हो जाता है। अब 21 अप्रैल के बाद ये गुरु जो है ये मीन राशि को छोड़ देंगे। अब इनका मीन राशि को छोड़ के कहां चले जाएंगे? तो मेष में चले जाएंगे। तो आपके लिए क्या होगा? तो भाई हमारा लग्नेश धन भाव पर होगा, तो आर्थिक धन से आपको प्रीति हो जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से 21 अप्रैल का जो समय होगा वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और धनदायक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लग्नेश ही उठ करके कहां चला गया? धन भाव में चला गया। तो जब धन भाव में लग्नेश चले जाए तो मांगलिक कार्य होते हैं घर पे, विवाह इत्यादि इत्यादि यदि किसी का नहीं हुआ है तो इस टाइम पर वैवाहिक कार्य पूर्ण होने के योग हैं। धन स्थान पर गुरु जाएंगे तो 21 अप्रैल के बाद जो पूरे वर्ष के अंत तक द्वितीय भाव में रहेंगे, वही वह समय होगा जो आपके धन पर आपका प्यार होगा। आप अपने बैंकों का निरीक्षण करेंगे, बैंक में आपका आना जाना लग जाएगा। और बैंक में आना जाना कब लगेगा? जब भाई हम बैंक में पैसे जमा करेंगे, कोई ना कोई कार्य अच्छे करेंगे, तो धन के प्रति आपके प्रेम को यह दर्शाता है। ओवरऑल सन 2023 में आपकी जो प्रेम की स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली है। किसी एक जगह पर आप बंद करके नहीं रहेंगे। वैसे भी मीन राशि के जातक किसी एक जगह पर बंद के नहीं रह सकते। कारण क्योंकि मछली में जो चंचलता होती है वही मीन राशि वालों में देखी गई है। दूसरा कारण यह हो गया कि पंचमेश आपका चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा बहुत चंचल होता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन का देवता होता है, इससे आपके मन भी चलायमान होंगे, चंचल होंगे। और कहने का दूसरा तात्पर्य यही है कि एक मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं मीन राशि के लोग। इनके पास मल्टी टैलेंट होता है, एक साथ वो कई कार्य करके भी उस कार्यों का निष्पादन करके सफलता को प्राप्त करते हैं मीन राशि के लोग। तो इस प्रकार से हमने आपको यह सन 2023 में आपका प्रेम और आपकी सफलता को दर्शाया। आप सब हमारे इस सफर में आप हमारे सहभागी बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम शुक्रिया करना चाहेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास, यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो लोग मीन राशि के लोग हैं वो भी समझ जाएं। और हाँ, यदि आपके किसी रिश्तेदार जो मीन राशि के हैं या कोई अन्य राशि के हैं तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी राशियों का विवरण दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं। आप सबका दिन पुनः बहुत बहुत मंगलमय हो। आप सब खूब तरक्की करें, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।